डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया पॉइंट। सबसे मेन जो पॉइंट आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जीएसटी का। तो सबसे पहले हम समझते हैं जीएसटी क्या होती है। हमने पहले भी समझा था कि जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताया था तो मैंने उस वक्त भी समझाया था कि जीएसटी होती क्या है। जीएसटी क्या होती है? जीएसटी होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, हमने सोच लिया हमने कोई जब हम समझ लेते हैं कि आप सोच कर एक बार देखिए, जब हम कोई भी सामान परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उस वक्त हम भरते हैं टैक्स। कौन सा टैक्स होता है? वो इनडायरेक्ट टैक्स, मींस इट्स जीएसटी। दूसरा टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। तो आज हम टोटल बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। व्हाट इज द जीएसटी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। सो फर्स्ट थिंग्स अबाउट द जीएसटी की जीएसटी में तीन टाइप के जीएसटी होते हैं। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटर स्टेट जीएसटी। तो मैं ये सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाता हूं। तो पहले एक समझ लेते हैं तीनों का मतलब क्या होता है। अब देखिए, कोई भी हम सामान खरीदा या हमने कोई सामान बेचा या फिर कोई सर्विसेज दी या फिर हमने कोई मैन्युफैक्चर किया, हर एक चीज पे लगती है जीएसटी। अब मैंने कहा था ये इनडायरेक्ट जीएसटी। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि इसका जो बर्डन होता है वो बिजनेसमैन के ऊपर नहीं आता। तो इसका बर्डन किसके ऊपर आता है? बट ऑब्वियस से बात है, अगर इसका बर्डन बिजनेसमैन के ऊपर नहीं आएगा तो इसका बर्डन सीधा सीधा किसके आएगा? पब्लिक के ऊपर, दैट इज अल्टीमेट कंज्यूमर। कौन किसके ऊपर आ सकती है? अब मान लीजिए कि सब कहते हैं कि एक नॉर्मल इंसान टैक्स नहीं भरता, एक छोटा मोटा इंसान, जिस कोई भी छोटा मोटा बड़ा इंसान, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हायर क्लास, मैं आपको बता दूं हर एक इंसान टैक्स भरता है। हर एक इंसान जीएसटी पे करता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो, कितने भी लोअर क्लास का हो, कितने भी अपर क्लास का हो, कितना भी मिडिल क्लास का, कुछ भी हो, हर एक इंसान टैक्स पे करता है। अब कैसे सब लोग कैसे टैक्स पे करता है तो मैं आपको समझाता हूँ। उसको कहते हैं जीएसटी। अब जैसे मैंने इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी की बात की थी तो मेरा मीनिंग यही था, क्योंकि उसका बर्डन जो होता है वो कभी बिजनेसमैन के ऊपर नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था 1 लाख का कोई सामान अगर परचेज किया हमने और बाद में 1.5 लाख का सेल कर दिया या फिर 2 लाख का सेल कर दो, 1 लाख में हमारा जो जीएसटी भरा, अगर हम 18% एग्जाम्पल लेते हैं जो मोस्ट ऑफ द गुड्स पे होता है, तो 18% का हमारा 1,18,000 का हमारा सामान हुई, 18% जीएसटी हो गया। उसको हमने 2 लाख में सेल किया तो 36,000 हो गया टोटल इसके ऊपर, 2,36,000। तो 2,36,000 को सेल करते समय हमने कस्टमर से ले लिया और 1 लाख की जो जीएसटी है वो हमने जब सामान खरीदते समय पे कर दिया। तो अब बात को समझिए पूरी तरीके से, हमने जीएसटी पे भी किया और हमने कलेक्ट भी किया। तो अब बचा कितना? 36,000 हमने कस्टमर से लिया था, 18,000 हमें मिला था जीएसटी, तो 18,000 हमने गवर्नमेंट को और पे करना है। क्यों? क्योंकि हमने 36,000 लिया था। अब इसकी बर्डन तो किसी भी बिजनेसमैन के ऊपर नहीं आई, तो किसके ऊपर आई इसकी बर्डन? अब एक बात समझते हैं। जब एक बिजनेसमैन है, एबीसी लिमिटेड पकड़ लीजिए, एक बिजनेसमैन है, उसने कोई सामान खरीदा 1 लाख रुपए में, उसने तो 18% जीएसटी ली, लेकिन अब वो भी तो कुछ मार्जिन लेगा अपना। वो मार्जिन करके किसको बेचेगा? एक सपोजेट उसने अल्टीमेट कंज्यूमर को बेच दिया, एक नॉर्मल कंज्यूमर को बेच दिया। एक बात समझ लेते हैं, 2 लाख का जब उसने सामान बेचा, उसी सामान को अपना प्रॉफिट मार्जिन लेके, और ये कितना भी हो सकता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो जो 36,000 का जीएसटी है, तो सोचिए जब वो फैक्ट्री से निकला रहेगा तो वो कितना रहेगा? फैक्ट्री से सपोज वो सामान निकला 50,000 का, तो 50,000 पे 9,000 जीएसटी थी। तो मैन्युफैक्चरर ने किसको दिया? होलसेलर को दिया। होलसेलर के पास वो जीएसटी कितने पे आ गई? 1 लाख का सामान अभी सपोज उसने 50,000 होलसेलर को बेचा। अब उस वक्त होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को 1 लाख का सामान बेचा, अब जीएसटी कितनी हुई? 18,000। 9,000 प्लस 18,000। अब फिर क्या हुआ इसमें? 18% जो जीएसटी थी, अब क्या किया उसने, एक बिजनेसमैन ने, जो अपना होलसेलर था, होलसेलर ने रिटेलर को सेल किया। तो रिटेलर को कितने में सेल किया? 1 लाख में। अब रिटेलर ने किसको सेल किया? कंज्यूमर को 2 लाख रुपए में। टोटल ये जो जीएसटी बची वो हो गई 36,000 रुपए। मतलब जो 9,000 की जीएसटी थी वो 36,000 हो गई। और 36,000 का ये बर्डन उठाएगा कौन? बट ऑब्वियस बात है, एक नॉर्मल कस्टमर, एक नॉर्मल कंज्यूमर, जो एक आम आदमी होता है, वो उसको सारी बर्डन उठानी पड़ती है। चलिए ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं किस टाइप में जीएसटी, क्या क्या जीएसटी होती है, जीएसटी किस तरह से लगती है। एक समझ लीजिए, एक सामान है 1 लाख रुपए का, 1 लाख का आप सामान खरीदते हैं, तो इसके ऊपर अगर आप अपने ही सामान, अपने स्टेट से सामान खरीदते हैं, सपोज अगर आप एक दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में कोई सामान खरीदते हैं, तो उस वक्त क्या होगा?
एक होगी CGST, एक होगी SGST। CGST जो होती है उसे कहते हैं सेंट्रल जीएसटी। अब एक फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल जीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, और SGST होता है स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। और एक तीसरा होता है IGST। अगर आप कोई सामान, ध्यान से सुनिए, अगर आप कोई सामान परचेज करते हैं आउटसाइड योर स्टेट, देन यू हैव टू पे IGST। अब IGST आपको पे करना पड़ेगा। अब वो जो IGST आप पे कर रहे हैं वो सीधा का सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो 3 टाइप की जीएसटी होती है, सेंट्रल जीएसटी, एक होता है स्टेट जीएसटी, एक होता है IGST, एक होता है UT जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो सबसे मेन है, जो सबसे ज्यादा फेमस, मैं उसकी बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि है CGST, SGST एंड IGST। तो अब एक सामान, अब जैसे मैंने आपको बताया कि सारा बर्डन जो जीएसटी का आता है वो एक नॉर्मल कंज्यूमर के ऊपर आता है। आप सुबह से लेकर जब आप कोलगेट यूज करते हैं या ब्रश से यूज करते हो, शाम के सोने तक आप जितने भी चाहे ट्रांसपोर्ट यूज करें उस पर जीएसटी, फ्यूल पे जीएसटी। अब फ्यूल की बात करें तो उस पर वैट लग जाता है, एक्साइज ड्यूटी लग जाती है, और अलग अलग टाइप के सेस लग जाते हैं आपके फ्यूल पे। और दिन में आप ट्रैवलिंग करते हैं उनके ऊपर जीएसटी होती है। आप रोड पर आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उसके ऊपर आप जीएसटी ना भर के आप एक टैक्स भर रहे हैं, रोड टैक्स भर रहे हैं। मतलब आप हर एक नॉर्मल इंसान, हर एक लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, हर एक इंसान को जीएसटी पे करना कंपलसरी है, और हर एक इंसान जीएसटी पे करता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज मैंने आपको समझाना चाहता था कि जीएसटी क्या होती है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विस, बोथ द थिंग्स। अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर वो उसकी सेल जो है वो 40 लाख के ऊपर होती है तो उसको जीएसटी पे करने की जरूरत होती है। अब उस समय पे जीएसटी पे करने के लिए उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करती है। हर स्टेट का जीएसटी नंबर का अलग कोड होता है। आप फॉर एग्जांपल के लिए लीजिए, आप दिल्ली के लिए 07 होता है, और यूपी के लिए अगर आप बोलेंगे तो 09 होता है, महाराष्ट्र के लिए 27 होता है, गुजरात के लिए 24 होता है। ये एक कोड होता है। तो कैसे जीएसटी बनती है हमारी? सबसे पहला हमारा जो होता है जीएसटी का कोड, हम समझ लीजिए हर एक स्टेट का जीएसटी का जो कोड होता है जीएसटी नंबर का, वो अलग अलग होता है। और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे आप कहाँ पे रह रहे हैं, डिपेंड करता है आप किस स्टेट में रहे हैं। तो जब जीएसटी नंबर लेते हैं तो उस स्टेट का अलग एक कोड मिलता है आपको। अब आप एक बार जीएसटी आपने ले लिया तो आप जो भी सामान सेल करेंगे उस पर जीएसटी अप्लीकेबल होगा। और अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हर उस सर्विस को जो आप देने वाले हैं अपने बिजनेस के लिए, उस पर आपकी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी और आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो अब बात को समझते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का किसके ऊपर बर्डन आती है? कंज्यूमर के ऊपर। एक आम आदमी जिसको जीएसटी पे करनी पड़ती है, जो सबसे लास्ट में एंड यूजर होता है। आप ये कह सकते हैं जीएसटी हमेशा एंड यूजर पे एप्लीकेबल होती है। बाकी की सारी इनडायरेक्ट बिजनेसमैन के लिए इनडायरेक्ट बर्डन होती है, जिसको नहीं पे करनी पड़ती है। अब एक चीज तो समझ में आ गई, जीएसटी होता क्या है, जीएसटी एप्लीकेबल किस पर होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, सीजीएसटी होते हैं, एसजीएसटी होती है। अब इसका एक रेट होता है, स्पेसिफाइड होता है, हर गुड्स का अलग अलग रेट होता है। आप सपोज दैट आप मान लीजिए कि आप होटल में जाते हैं तो वहाँ पे कहीं 5% एप्लीकेबल होती है, तो 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी होती है। किसी गुड्स में लीजिए उसमें 18% जीएसटी। एक होता है एचएसएन कोड। एचएसएन कोड क्या होता है? अगर आपको किसी जीएसटी का रेट जानना है तो आपको एचएसएन कोड रेफर करना पड़ेगा, तो आपको जीएसटी का रेट इजीली पता चल जाता है कि जीएसटी का कितना रेट है। अब फॉर एग्जांपल आप एक कार खरीदते हैं, तो कार की वैल्यूएशन क्या होती है? सपोज दैट 10 लाख की कार है 10 लाख की कार पे आपको 28% जीएसटी पे करनी पड़ती होती है। एटलीस्ट 20% तक उस पर सेस चला जाता है आपका। तो अगर आपकी 10 लाख की कार है तो 28% पहले उस पर जीएसटी जोड़ दो, मतलब 2,80,000 आपकी जीएसटी होगी। उसके बाद उसके ऊपर 20% तक सेस लग जाता है। अब 20% तक सेस, अगर मान लो 20% ही देख रहे हैं तो 10 लाख पे 20% हो गया 2 लाख रुपए उसका सेस का। अब कितना हो गया टोटल? 2,80,000, 2 लाख, ये हो गया 4,80,000। 10 लाख की गाड़ी 14,80,000 में पड़ गई। इसके ऊपर 1% टीसीएस कर लो कि 10 लाख के ऊपर तो टीसीएस भी इस पे अप्लीकेबल होता है। अब 1% टीसीएस कर लो तो कितना हो गया? 10 लाख का 1% कितना होगा टीसीएस?
10 लाख का 1% इसके ऊपर टीसीएस जोड़ लो। अब इतने सारे टैक्सेस मिलके हमारी गाड़ी नियर अबाउट 15 लाख हो जाती है। और मान लीजिए अगर आप लोन वगैरह ले लेते हैं तो क्या होगा, आपको उस पर 9% इंटरेस्ट भी पे करना है। उसके ऊपर से आरटीओ चार्जेस, उसके ऊपर रोड टैक्स होते हैं, और इसके ऊपर कुछ इंश्योरेंस एक्सपेंसेस होते हैं, पीयूसी होती है। आप और सारी अगर बैंक के प्रोसेसिंग चार्ज अगर आप जोड़ लीजिए तो आप एक 10 लाख की गाड़ी आप खरीदने जा रहे हैं तो एक उसको टैक्स लग के वो 15 लाख के ऊपर चली जाती है। तो मेरा जो चलो मेन पॉइंट पे आते हैं हमारे जीएसटी पे, तो मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ किस तरह से टैक्स लगता है। तो अगर मैं जीएसटी की आप बात कर दूं आपको, तो जीएसटी क्या होता है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटर स्टेट जीएसटी, और एक होता है यूटी जीएसटी। मैंने जैसे बताया था यूनियन टेरिटरी की जीएसटी होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये 3 चीज करना जरूरी है। तो ये किस पे लगता है, परचेज सेल या सर्विसेज पे जो एक बिजनेसमैन प्रोवाइड करता है। कितना इसकी लिमिट होनी चाहिए, 40 लाख की लिमिट होती है। 40 लाख की जब आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो उस वक्त आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। जब आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर होता है तब आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होता है। चलो जीएसटी नंबर तो समझ गया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से बताया, जब पीएल में आपको बता रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा था, तभी मैं आपको समझाया था कोई सामान परचेज समय करते आपको जीएसटी लगती है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मुझे नहीं लगता जीएसटी को समझने में कोई प्रॉब्लम होगी। तो जीएसटी के जो सारी के एक सम, अब मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक ही सम दूंगा, एक ही सम के अंदर हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, और एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके फाइनल अकाउंट से लेकर जितने भी मैंने पढ़ाए हैं, और जितने भी चाहे टीडीएस हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे उसके डिडक्शंस हो, सारे के सारे हम एक ही सम में कवर अप करेंगे। हम किसी दूसरे सम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि आपको समझने में इजीनेस हो। तो अब एक बार मैं सारी की सारी चीजें आपको सारे पॉइंट समझा दूं। एक बार मैं जीएसटी का, टीडीएस का कॉन्सेप्ट, और ये सारे एक बार फिनेंशियल्स हो गए अपने, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस, सारी चीजें मैं क्लियर कर दूं। उसके बाद मैं आपको एक ही बार में फाइनल अकाउंट बताऊंगा, और एक बार जब मैं आपको फाइनल अकाउंट बताऊंगा तो आपको दोबारा उसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सारे के सारे टॉपिक एक ही सम में कवर करेंगे, और हम सारे के सारे जितने भी सम करने वाले हैं एक ही क्वेश्चन के ऊपर करने वाले हैं। हमारा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, जो बेसिक जो पढ़ाने वाला हूँ कि आपको बेसिक समझ में आए कि अकाउंट्स कैसे होता है, टैक्सेशन कैसे होता है, फाइनेंस कैसे होता है। तो ये सब समझने के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन का हम इस्तेमाल करेंगे, वो इतना अल्टीमेट क्वेश्चन होगा कि उसी क्वेश्चन के ऊपर हमारा सारा हम काम करने वाले हैं। अभी एडवांस की जो कोर्सेज अभी स्टार्ट होगा, जब भी जो भी एडवांस कोर्स स्टार्ट होगा तो वो थोड़ा आगे स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम बेसिक के बारे में बात करेंगे, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो अकाउंटिंग की है वो सबके पास आ जाए। उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे तो एक हैवी लेवल पे स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।